चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो है टॉपिक जो है कंगारू मदर केयर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है कंगारू मदर केयर, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंगारू मदर केयर होता क्या है। तो जो कंगारू मदर, नाम से समझिए कंगारू मदर केयर, मतलब कि ये जो टेक्निक है, जैसे वास्तव में जो कंगारू का टेक्निक होता है ना, वैसे ही ये मदर और बच्चे के बीच की टेक्निक मेंटेन करनी होती है। तो इस नाम से आपको दिख रहे हैं कंगारू, और कंगारू ऑलरेडी सभी लोग देखे हैं, और मदर केयर क्योंकि आप ऑलरेडी देखे कि कंगारू अपने जो है बच्चों को कैसे रखता है, उसी प्रकार में जो है एक माता को भी अपने बच्चों को कैसे रखना है, इसके लिए ये प्रक्रिया जो है अपनाया जाता है। तो ये जो जनरली ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया जो है वो बच्चा जो कम वेट, मतलब कि LBW वाला होता है। LBW मतलब क्या है, लो बर्थ वेट वाला बेबी होता है, उसके लिए भी अपनाया जाता है। और साथ साथ में जो बच्चे होते हैं जो प्री टर्म वाले होते हैं, उसको भी हम इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। जनरली ये जो प्रक्रिया है, अगर बच्चा स्टेबल होता है तभी करते हैं। अगर वो बच्चा स्टेबल नहीं होता है तो ये प्रक्रिया को हम अलाउ नहीं करते हैं। पहले बच्चे की कंडीशन को स्टेबल करते हैं, उसके बाद ही ये प्रक्रिया को करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, ये जनरली जो ये कंगारू मदर केयर है, उसका क्या फ़ायदा है? तो क्या है कि जब माता और बच्चे दोनों आपस में कंटेक्ट में रहेंगे तो क्या होगा, आपको ऑलरेडी पता है कि जो माता होती हैं और बच्चे होते हैं, तो जो माता होती हैं, जो बच्चे होते हैं, बच्चे की हाइपोथैलेमस पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता है, ठीक ना। जब नहीं हो पाता है तो अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। क्योंकि बच्चा भी प्री मैच्योर होता है, और जब बेबी प्री मैच्योर होगा तो निश्चित है कि उसका जो हाइपोथैलेमस भी क्या होगा, प्री मैच्योर होगा। जब प्री मैच्योर होगा तो क्या नहीं कर पाएगा, आपको हीट की रेगुलेशन नहीं कर पाएगा, जिसके चलते वो बच्चा हाइपोथर्मिया में जाकर के उसकी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो यही जो है ये KMC जो कंगारू मदर केयर है, वही क्या करता है, इस प्रक्रिया के माध्यम से हेल्प करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कंगारू मदर केयर है क्या, ये इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या टेक्निक होता है, क्या ड्यूरेशन होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सबके बारे में जो है एक बार करके हम क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं कंगारू मदर केयर। तो देखिए ये क्या है, यूनिक जो है मैकेनिज्म है। ये क्या है, यूनिक मैकेनिज्म है, क्योंकि इस मैकेनिज्म के आधार पर एक माता अपने बच्चों के अपने स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखने का प्रयास करती है, जिससे कि टेम्परेचर का रेगुलेशन हो सके, माता से जो टेम्परेचर है वो बेबी तक जा सके, और बच्चे की जो टेम्परेचर क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो है कितना समय के लिए होता है, तो मिनिमम समय जो होता है आप कह सकते हैं 1 घंटा, और मैक्सिमम समय जो है 24 घंटा के लिए होती है। अगर हम बात करें तो देखिएगा, स्किन टू स्किन कंटेक्ट बिटवीन द मदर एंड द बेबी, अभी जस्ट बताया है आपको, राइट आफ्टर द बर्थ, जन्म के तुरंत बाद माता और बच्चे के बीच स्किन टू स्किन कंटेक्ट क्या किया जाता है, करवाया जाता है। स्पेशली फॉर प्री मैच्योर और LBW इन्फेंट, यानी वो बच्चे जो प्री मैच्योर है या तो LBW वाला बेबी है, उसके लिए कराया जाता है। उसके बाद बात करें हाउ इट इज डन, कैसे ये कराते हैं। तो जनरली क्या किया जाता है, बच्चे को नेक्ड किया जाता है। नेक्ड मतलब उसके कपड़े को हटा दिया जाता है, और याद है पूरी तरह से नहीं हटाया जाता है। जब भी वो किया जाता है तो उसको कैप को पहना दिया जाता है, उसके ग्लव्स लगा दिए जाते हैं, जो है सॉक्स लगा दिए जाते हैं, नहीं तो क्या होगा, और वो हाइपोथर्मिया में वो जा सकता है और ज़्यादा। तो जनरली क्या किया जाए कि नेक्ड बेबी होना चाहिए, एक्सपेक्ट को डायपर, और डायपर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको डायपर को अलग कर देंगे, वो होना चाहिए। इज प्लेस्ड ओवर द पेरेंट्स बिफोर, या एक चीज और याद रखिएगा, ये कौन दे सकता है, माता जी भी देख सकती है, पिताजी भी दे सकते हैं, घर के कोई परिजन है वो भी दे सकता है, इसमें कोई वो नहीं किया गया है। और कहा गया कि एग्जैक्ट समय क्या होगी, तो जनरली ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, उसके दौरान इस KMC को आप क्या कर सकते हैं, माता जी दे सकती है। इसके अलावा और भी जो है फैमिली मेंबर इसको इजिली दे सकते हैं। अगर हम बात यहाँ पर चेस्ट विथ ए ब्लैंकेट, अब यहाँ देखिएगा लिखा हुआ प्लेस्ड ओवर द पेरेंट्स बेयर चेस्ट, मतलब ये पेरेंट जो माता है या पिता है कोई भी है, और जहाँ पर बच्चे को चिपकाएंगे वो जगह खुला होना चाहिए। और अगर माता से स्लैब्स पहनी है तो स्लैब्स को क्या करना होगा, ओपन करना होगा। कपड़ा पहनेंगे तो उस जगह को ओपन करना होगा, जिससे कि
कि बच्चा का स्किन और बच्चा का भी स्किन और माता का स्किन दोनों के बीच जो है क्या होगी, संपर्क होगी, और जब संपर्क होगी तो हीट का रेगुलेशन होगा। माता का हीट क्या होगा, बेबी में जाएगा और बेबी अपना टेम्परेचर वो क्या कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। अगला देखिए, इसमें है लिखा हुआ है ना, चेस्ट विथ ए ब्लैंकेट सीट और रोप वार्म अराउंड द देम, मतलब कि होना चाहिए। दिस प्रोसेस बियर ए रिजेम्बलेंस टू ए कंगारू, रिजेम्बलेंस मतलब हुआ कि वो कैसा देता है, कंगारू जैसा स्ट्रक्चर देता है। जिस प्रकार कंगारू अपने बेबी को लेकर के चलता है, उस वैसे ही इसमें भी ये जो है आपको दिखाने के लिए, देखने के लिए मिलता है, कंगारू जैसा मतलब पोजीशन और स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, कंगारू हेल्प द नेम, इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्या, कंगारू रखा गया है, मदर केयर, ये कंगारू शब्द से बनाया गया, कंगारू मदर केयर बताया गया है, कंगारू केयर। इट कैन आइदर बी डन बाय ए मदर और ए फादर, ऐसे तो कहा गया है कि माता और पिताजी दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा घर के मेंबर्स भी इसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगला देखिएगा, अब जो है इंट्रोडक्शन टू कंगारू मदर केयर, जो कि हमने अभी तक बात किया है, उसको फिर से एक बार उसको एक कंसाइज वे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा, इट हेल्प द प्रमोशन ऑफ हेल्थ ऑफ द बेबी एंड प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग में भी प्रमोट करता है और साथ साथ में बेबी के जो कंडीशन होता है उसको भी प्रमोट करने का काम करता है, हेल्थ कंडीशन। अगला, इट प्रिवेंट बेबी फ्रॉम द इन्फेक्शन से भी बचाव करने का काम करता है। साथ साथ में इट क्रिएट्स बॉन्डिंग बिटवीन द मदर एंड चाइल्ड, माता और बच्चे के बीच बॉन्डिंग लगाव लगाने की काम करता है। और इट प्रमोट्स इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल ऑफ द बेबी, और जैसे कि हमने बताया कि थर्मल रेगुलेशन भी करने का काम करता है, समझ में आया। इसके अलावा इट प्रमोट इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल, ये तो बता दी, ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन बी गिव केएमसी, अभी जस्ट बताया है कि जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो सबके सब क्या कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं। इसके अलावा दिस मेथड जो है सबसे पहले डॉक्टर एडगर राय ने दिया था और डॉक्टर चरपत ने दिया था, जो 1970 के लास्ट के समय था, उसमें ये जो है इंट्रोड्यूस कराया गया था। डेफिनेशन की ओर अगर हम बात कर रहे हैं तो केएमसी जो है एक स्पेशल वे, एक स्पेशल तरीका है, एक स्पेशल माध्यम है ऑफ गिविंग केयर टू लो बर्थ वेट, यानी किसके लिए स्पेशल केयर है भाई, जो एलबीडब्ल्यू बेबी है उसके लिए है और प्रीमेच्योर बेबी है उसके लिए है, टू प्रमोट गुड हेल्थ, उसकी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, और साथ साथ में हॉस्पिटल से अर्ली डिस्चार्ज हो जाए, इसके लिए क्या होता है, ये काफी केएमसी जरूरी होता है। अगला देखिएगा, अब बात करें कंपोनेंट्स ऑफ केएमसी, केएमसी की क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि कंगारू मदर के आपको कंपोनेंट की बात करें तो आपको ऑलरेडी देख रहे हैं कंगारू, देखिए पहले तो पोजीशन देख लीजिए, ये कंगारू यहाँ देख रहे हैं और कंगारू के अंदर जो है ये बेबी है और साथ साथ में ये कंगारू है। उसी प्रकार ये माता है और उसी प्रकार जैसे ये झोली जैसा स्ट्रक्चर में ये बैठा हुआ है, वैसे ही माता जी भी अपने बेबी को झोली जैसा जगह पे बैठाई हुई है। अब देखिए यहाँ ये इसके कांटेक्ट में, इसके के कांटेक्ट में, यहाँ बेबी भी इसके कांटेक्ट में है, और हमने आपको ऑलरेडी बताया कि उसके पास क्या होना है, उसके पास कैप होना चाहिए, लगा हुआ होना चाहिए, साथ साथ में क्या होना चाहिए, हाथ में जो ग्लव्स होना चाहिए, पैर में जो है शूज होना चाहिए, तभी ये इस प्रक्रिया को आप क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं। आगे देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है पहला, आपको बात करें पहला कंपोनेंट होता है कंगारू पोजीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन कैसा होना चाहिए, वो पोजीशन जिससे बच्चा और माता के बीच स्किन टू स्किन कांटेक्ट बनी रहे, यानी कि बेबी प्लेस्ड इन ए वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल मतलब कि बेबी को वर्टिकल पोजीशन पर सुलाएंगे, समझ में आया, उसको पकड़ करके। और ऑलरेडी आपको पहले हम बता चुके हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो टेक्निक है उसी टेक्निक का इसको भी फॉलो आप कर सकते हैं, लेकिन वर्टिकल पोजीशन का ध्यान रखिए, बेबी रहना चाहिए। बिटवीन द मदर ब्रेस्ट, मतलब दोनों ब्रेस्ट है माता का, दोनों ब्रेस्ट के बीच में क्या करना चाहिए, बेबी को बैठाना चाहिए, और हर क्लोथ इज नोन, और मतलब अंडर द क्लोथ मतलब कपड़ा के नीचे, ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं कंगारू पोजीशन, क्योंकि बच्चा कंगारू भी अपने बच्चा को वर्टिकल पोजीशन में ही बैठाता है। उसी प्रकार बेबी टेम्परेचर इज मेंटेन ड्यू टू डायरेक्ट कंटेक्ट फ्रॉम द मदर, और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है क्योंकि ये डायरेक्टली जो है कंटेक्ट होते हैं माता के। उसके बाद इट आल्सो हेल्पफुल इन मेंटेनिंग नॉर्मल हार्ट रेट, आपका हार्ट रेट को भी मेंटेन करता है, रेस्पिरेटरी रेट को भी मेंटेन करता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन को भी मेंटेन करता है, और साथ साथ हमारे बॉडी की और भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे बीपी हुआ, जैसे टेम्परेचर हुआ, जैसे पल्स हुआ, सबको ये रेगुलेट करने का काम करता है। उसके अलावा इट इंक्रीजेस ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, जब जब बेबी जो है टच में होता है तो पता है कि लव हार्मोन जो है पिट्यूटरी
से क्या होता है, सिक्रीट होता है, जो कि वो जो है क्या होता है, वो आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। जैसे ही बच्चा कांटेक्ट में होगा वैसे ही जो है माता के पिट्यूटरी से क्या होगा, ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होगा, और ऑक्सीटोसिन जो सिक्रीशन ऑक्सीटोसिन निकलेगा और वो क्या करना शुरू कर देगा कि जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, मायोएपिथेलियल सेल्स मेमोरी ग्लैंड की, उसको क्या करना शुरू करेगा, कंट्रैक्ट करना शुरू करेगा। जैसे ही वो कंट्रैक्ट करेगा वैसे ही मिल्क का क्या होगा, इजैकुलेट होगा। जैसे ही वो इजैकुलेट होगा फिर तुरंत जो है एंटीरियर सिग्नल्स मिलती है और वहां से प्रोलैक्टिन की जो है निकलता है, और वो प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क को प्रोडक्शन या सिंथेसिस करना शुरू करता है, ठीक है ना। ऐसे ही क्योंकि लव हार्मोन मतलब क्या, जैसे ही माता और बच्चे अपने कंटेक्ट में होंगे तो माता जी को लगेगा यही, वो स्ट्रेस फ्री हो जाएगी, टेंशन फ्री हो जाएगी। जब जैसे ही स्ट्रेस और टेंशन फ्री होंगी वैसे ही उनकी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है वो वैसे ही सिग्नल जो है अपने पोस्टीरियर पार्ट को भेजेगा और फिर एंटीरियर पार्ट को भेजेगा। समझ में आया? तो मिल्क का जो है क्या होता है, प्रोडक्शन और इजैकुलेशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो क्या करता है, इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। लगातार जैसे ही आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे वैसे क्या होगा, प्रोडक्शन भी होगा और साथ साथ में इजैकुलेशन भी होगा। आगे देखिए, उसके बाद अगला जो है आपका कंपोनेंट वो है आपका अगला कंपोनेंट देखिए, कंगारू आपका न्यूट्रिशन है। क्या है, कंगारू न्यूट्रिशन है। और कंगारू न्यूट्रिशन में क्या है, KLC इज एन इंपॉर्टेंट वे ऑफ मेंटेनिंग लैक्टेशन। क्योंकि कंगारू लैक्टेशन मतलब होता है ब्रेस्ट का प्रोडक्शन होना, ठीक ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन। तो कहने का मतलब क्या है, KLC एक इंपॉर्टेंट वे है जहां पर क्या होता है, बेबी को क्या किया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाता है, या और माता जी जब तक ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगी तब तक क्या होगा, मिल्क का एक्सक्रीशन होता रहेगा। जनरली अगर हम बात करें कि जैसे ही बेबी का जन्म होता है उसके जितना जल्दी हो सके वो ब्रेस्ट फीडिंग करा देनी होती है। अगर आप नहीं करा पाए तो उसके बाद जो है आपको क्या होना चाहिए, आधे घंटे के अंदर जो है उसको नॉर्मल डिलीवरी में देना चाहिए। अगर बात करें कि अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो 4 घंटा या उससे कम समय में आप क्या कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब KLC जो है इंपॉर्टेंट वे है लैक्टेशन को मेंटेन करने वाला, और ये इंक्रीज करता है ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी वैसे मिल्क के प्रोडक्शन क्या होगा, होता रहेगा। और जो उसके बाद जो है अगला, ये जो है आपका क्या सेकंड कंपोनेंट था, और थर्ड कंपोनेंट होगा क्या, कंगारू अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलो अप। उसमें क्या होता है कि ये जो है अगर KLC आप कराएंगे तो क्या होगा कि वो बीमार नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर रेगुलेट होगा, जितना जल्दी हो सकता है हॉस्पिटल से उनको क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि इन्फेक्शन से बचाता है, हाइपोथर्मिया से बचाता है, अनेकों प्रकार के रोगों से बचाव करने का काम करता है। अगर बात करें KLC जो है केवल एक ही ऐसा मेथड होता है जहां पर इसको आप घर में भी करा सकते हैं और साथ साथ में आपको हॉस्पिटल में भी करा सकते हैं, या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ घर पर गए तब भी इसको आप क्या कर सकते हैं, इजिली करा सकते हैं। उसके बाद जो है याद रहे कि जो आप KLC कराते हैं तो वहाँ पर गाइडेंस और काउंसलिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि माता जी को पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करानी है, पता होनी चाहिए कब कब करानी है, पता होनी चाहिए कैसे कैसे मतलब क्लीन करके ही ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, पता होना चाहिए कि और पोर्शन को एक्सपोज अप नहीं होना चाहिए, अनवांटेड जगह को एक्सपोज अप नहीं होना चाहिए। ये सब जो है माता जी को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इसलिए गाइडेंस और काउंसलिंग दोनों जरूरी होती है, जिससे कि जो है दोनों जरूरी होती है जिससे कि वो क्या कर सके, अपने बच्चों को आराम से दूध पिला सके, और जरूरत पड़ने पर जैसे ही कोई दिक्कत होता है तुरंत फॉलो अप करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। जब जरूरत पड़े तो आकर के आप यहाँ दिखा दीजिए, डॉक्टर को दिखा लीजिए हॉस्पिटल। उसके अलावा इट ऑल्सो इंक्रीजेज द सर्वाइवल रेट, यानी कि LBW का सर्वाइवल, जीवित रहने का रेट भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और साथ साथ जो है हॉस्पिटल के जो स्टे होता है उसको भी क्या कर देता है, कम कर देता है। स्टे मतलब हॉस्पिटल में जो रुकने का जो समय होता है उसको भी कम कर देता है। और जैसे ही ये कम करता है तो आपका पैसा की बचत होती है, समय की बचत होती है, वुमेन पावर की बचत होती है, और साथ साथ में आपके जो फैमिली मेंबर को जो टायर्डनेस वाला जो सिनेरियो है वो भी क्या हो जाती है, उसमें बचत मिलती है। उसके आगे देखिएगा, अब बात करें इसके बाद हम इसकी एडवांटेजेस के बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। इसके क्या फायदा होता है KLC कराने में। तो पहला हमारा फायदा ये है कि सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, बेनिफिट टू द बेबी, बेबी के लिए बेनिफिट्स होगा। फिर उसके बाद जो है माता के लिए बेनिफिट्स होगा,
फिर उसके बाद जो है आपके फैमिली मेंबर्स के लिए बेनिफिट होगा, और साथ साथ में और किसके लिए बेनिफिट होगा भाई, आपके नेशन के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, और इसमें देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ अगला देखिएगा, रिलेटेड टू मदर। रिलेटेड टू मदर मतलब क्या है, पहला हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे रिलेटेड टू मदर, रिलेटेड टू बेबी, रिलेटेड टू बेबी। पहले है रिलेटेड टू बेबी बात करेंगे, यहाँ है देखिएगा रिलेटेड टू बेबी। रिलेटेड टू बेबी में क्या होगा भाई फायदा, देखिए प्रोलॉन्ग स्किन से मतलब ज्यादा समय तक स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा माता और बेबी का, जिसके चलते जो है थर्मल कंट्रोल रेगुलेट होगा, और साथ साथ में बच्चों को हम हाइपोथर्मिया जैसे प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। उसको साइलेंट किलर डिजीज के भी नाम से जानते हैं, पता भी नहीं चल पाता और बेबी को ले लेता है, खत्म कर देता है। उसके बाद केएमसी जो होता है वो सेटिस्फाइड 5 प्रोसेस होता है, हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन से क्या होता है वो सेटिस्फाई होता है। सबसे पहले टच की बात करें तो इसमें जो है बेबी जो है, बेबी क्या होता है फील करता है वार्म, जैसे ही वो टच में होता है ना शरीर में तो तुरंत गरम गरम उसको लगता है। साथ साथ में माता जी के कंटेक्ट में स्किन टू स्किन कंटेक्ट होता है। उसके बाद हियरिंग, जैसे ही अगर कंटेक्ट में आता है, क्योंकि बॉन्डिंग होती है ना माता और बच्चे की, दोनों एक साथ रहते हैं, तो उसमें लिसनिंग हियरिंग का भी होता है। तो माता वो समझ लेता है कि माता जी की आवाज कैसी है, माता जी बोल कैसे रही है, इसलिए इजली वो अपने माता के आवाज को भी बाद में क्या कर लेता है, इजली डिटेक्ट कर लेता है, पता कर लेता है। उसके बाद टेस्ट, जैसे वो टेस्ट में क्या हुआ, जैसे वो दूध को पीता है तो दूध को पीने के बाद वो क्या कर लेता है, टेस्ट कर लेता है। उसके बाद जो अगर हम बात करें कि टेस्ट के बाद है ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन मतलब क्या हुआ, स्मेल, मतलब कि जो है उसके अंदर जो है क्या होता है, स्मेल इन द सेंस कहने मतलब कि जो है सूंघने की जो है क्या होती है चीजें आपको डेवलप होती है, और डेवलप होने के बाद ये चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अगर हम आगे की बात करें, जो कि हम लोग बात कर लिए टेस्ट के बारे में बात किए हैं कि बच्चा जो है शक करना सीख जाता है, और ऑल्फैक्शन मतलब कि स्मेल मतलब सूंघना भी सीखता है, क्योंकि माता के जो ऑर्डर होता है वो सुनता है और वो समझ लेता है कि उनके बीच की जो बॉन्डिंग को समझ लेता है। और साथ में विजन, इसके साथ साथ जो है माता और बच्चे के बीच जो है आई टू आई कांटेक्ट होगा, और जैसे ही जो है आई टू आई कांटेक्ट होगा तो माता और बच्चे के बीच एक स्नेह जैसा जो है चीजें आपको जो देखने के लिए मिलेगी। जो जनरली जो केएमसी जो होता है, आपने जस्ट आपको बताया कि ये केएमसी जो है इसके साथ साथ आपको क्या करेगा, नोजोकोमिया जैसे प्रॉब्लम यानी कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड जैसे प्रॉब्लम, हॉस्पिटल में होने वाले प्रॉब्लम से क्या किया जा सकता है, इसे बचाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो ठीक है, उसके बाद आगे देखिए रिलेटेड टू मदर। रिलेटेड टू मदर में क्या होता है कि मदर जो है, मदर के अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस जो है डेवलप होती है, और जैसे ही कॉन्फिडेंस डेवलप होगी तो उसके अंदर सेल्फ एस्टीम जैसा चीजें देखने के लिए मिलती है, और वो माता जी क्या होती है अपने बच्चों से क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। और साथ साथ में केएमसी जो है माता जी को क्या करता है, मोर ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स और सेटिस्फाइड फील कराता है। और साथ साथ में केएमसी जो है प्रमोट बेटर मदर इन्फेंट बॉन्डिंग, यानी जो केएमसी के है माता और बच्चे के बीच अच्छा से अच्छा क्या करता है, लगाव यानी बॉन्डिंग को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। और इसके चलते जो है माता जी कम से कम स्ट्रेस में या न के स्ट्रेस में, न के बराबर स्ट्रेस में वो क्या होती है, जाती है, उनको जो है थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। फिर अगर बात करें रिलेटेड टू फैमिली के लिए क्या फायदा है, तो केएमसी जो है ये पहला तो फायदा ये होगा कि इकोनॉमिकल नहीं है, इनमें पैसा वैसा नहीं लगता है। तो केएमसी इज नॉट इकोनॉमिकल इन द फैमिली, एज फैमिली मेंबर डज नॉट हैव द पे एनी चार्ज। तो घर वाले को एक भी रुपया क्या नहीं होता है, एक भी पैसा देना नहीं पड़ता है। और साथ साथ में जो है केएमसी जो है आपको प्रमोट करता है अर्ली डिस्चार्ज के बारे में, कि मतलब बच्चा का अर्ली डिस्चार्ज होगा तो घर के पैसा बचेगा, समय बचेगा, वुमेन पावर बचेगा, है ना, ये सब वुमेन मैनेजमेंट बचेगा, ये चीज डिस्चार्ज ऑफ द बेनिफिशियल फॉर मदर एज वेल एज देयर फैमिली मेंबर्स। यही बात को अभी जस्ट बताएं, उसको केएमसी फैसिलिटेट, और क्या करता है केएमसी जो है बॉन्डिंग को फैसिलिटेट करता है, जिससे वो माता
बच्चे और फैमिली मेंबर के बीच वो बच्चा क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, जिसके चलते जो है माता पिता और साथ में फैमिली मेंबर के बीच क्या होता है, एक बॉन्डिंग आपको जो है देखने के लिए मिलती है। उसके बाद अगर बात करें हमारे, ये तो फैमिली के लिए बात की, अब हम बात करें हमारे नेशन के लिए क्या फायदा है, तो उसके लिए हमारे राष्ट्र के लिए क्या फायदा है। तो हम पहला नंबर तो जान लीजिए कि हमारे राष्ट्र के लिए यही है कि राष्ट्र के लिए फायदा यही होगा कि वो जो है कम से कम वो बीमार पड़ेगा, और जब बीमार पड़ेगा तो हमारे राष्ट्र पर क्या नहीं होगी, प्रेशर नहीं पड़ेगी कि दवा देना है, वैक्सीन देना है, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। और साथ साथ में जो है हॉस्पिटल में जगह रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए केएमसी डिक्रीजेज द न्यूनेटल मॉर्टेलिटी, मतलब कि बच्चे जो मर जा रहे हैं इसके चलते उसको डिक्रीज करता है। और साथ साथ में मॉर्बिडिटी, रोग के चलते जो लोग, मॉर्बिडिटी मतलब रोग के चलते जो बच्चे बीमार पड़ते हैं उसको भी क्या करता है, ये कम करता है। और साथ साथ में ये जो है आपको इन्फेक्शन से भी जो है बचाव करने का काम करता है। उस वक्त केएमसी जो होता है ये सिंपली कहें तो पैसा इसमें नहीं लगता है। केएमसी इज ए सिंपल कॉस्ट इफेक्टिव इजली और इजली एप्लीकेबल मेथड ऑफ केयर, यानी इजली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। एप्लीकेबल मतलब क्या है, इजली हम इसको जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट जो है इसको इजली जो है हर माता को एडवाइस दे करके, सलाह दे करके, टेक्निक के बारे में बता करके घर पर भी इसको करा सकता है। तो जिससे क्या होगा, जल्दी जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा तो घर पर ही सब केयर मिल जाएगा, जिसके चलते हमारे हॉस्पिटल के साथ साथ नेशन पर भी क्या नहीं होगा, बर्डन नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि कोरोना के समय में क्या हुआ था कि उस समय बहुत ज्यादा जो है ये केसेस ज्यादा देखने के लिए मिल रही थे, कोरोना का केसेस ज्यादा मिली थी। तो कोरोना के केसेस ज्यादा मिलने के कारण आपको क्या देखने के लिए मिल रहा था, बहुत ज्यादा लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे थे, जिसके चलते गवर्नमेंट पर ज्यादा दबाव पड़ा था। वो वैक्सीन का सप्लाई, दवा का सप्लाई बहुत ज्यादा उसको करना पड़ता था, इसके चलते वो उनके बर्डन पड़ता था। इसीलिए जो है अगर मान लीजिए अगर हम केएमसी की बात करें, वो तो मान लीजिए कोरोना का था। अब जो है अगर हम केएमसी को एकदम सिमिलरली, अगर बच्चे ज्यादा बीमार पड़ेंगे तो ज्यादा गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ेगा, ज्यादा दवा सप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा जो है डॉक्टर के कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, उनको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है, तो इसलिए जो है क्योंकि ये जो है आपको ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इजीली एप्लीकेबल मेथड होता है। और ये इसको आप कहाँ दे सकते हैं, हॉस्पिटल में भी दे सकते हैं, और साथ साथ इसको आप घर पर भी आप इजीली हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। फिर उसके बाद जस्ट अपने अभी बेनिफिट के तौर पर थोड़ा सा समराइज कर देते देखिएगा कि बेनिफिट ये था कि थर्मल कंट्रोल करता है, अर्ली डिस्चार्ज कराता है बेबी को, इंक्रीज करता है ब्रेस्ट फीडिंग को, और साथ ही साथ क्या करता है, मॉर्बिडिटी को क्या करता है, कम करता है, मोर्टेलिटी को क्या करता है, कम करता है, और वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और माता जी क्या होती है, लेस कंफर्ट आपको जो देखने के लिए मिलती है। यही बात बताए थे। वैसे ही जो है आगे जो है हमने बात की कि ये तो बेनिफिट था, उसके बाद हमने ये पोजिशनिंग की भी बात करी, कुछ एक्स्ट्रा पोजिशनिंग मतलब से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा बातों को भी समझ लीजिएगा। बेबी को क्या होना चाहिए, आपको मदर के ब्रेस्ट के बीच में क्या करना चाहिए, अपराइट पोजीशन में क्या करना चाहिए, लेटरल पोजीशन में क्या करना चाहिए उसको, या वर्टिकल पोजीशन में क्या करना चाहिए उसको, क्या करना चाहिए उसको पकड़ना चाहिए। और साथ साथ में हेड को क्या होना चाहिए, एक साइड में होना चाहिए, या तो राइट साइड में हो या तो लेफ्ट साइड में हो, एक साइड में होना चाहिए, जिसके चलते जो है, और साथ में ये रहे कि उसका जो है एयरवे को ऐसा ना हो कि उसको जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट में होने के चलते उसके या ब्रेस्ट के कांटेक्ट में उसका जो है नोस्ट्रिल्स न आए, जिसके चलते जो उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। इसलिए आप या तो एक साइड में या तो दूसरा साइड में आप एक साइड में आप इसको दे सकते हैं। और इसमें जो है बच्चा की जो हिप्स है, जब बच्चा जनरली फ्लेक्स पोजीशन में होता है तो उसमें आपको डिस्टर्बेंस नहीं करना है, उसके जो हिप्स है, हैंड है, उसको फ्लेक्स रहने दीजिए, उसके आपको उसके साथ कोई छेड़खान नहीं करना है, यानी हिप शुड बी फ्लेक्स एंड एब्डक्टेड एंड इन ए प्रो पोजीशन। और बच्चा कैसा होगा, जन्म लेता है तो प्रो लाइक पोजीशन होता है, दोनों हाथ और दोनों पैर क्या होता है, फ्लेक्स होता है। द आर्म शुड आल्सो बी फ्लेक्स, मतलब कि हाथ भी क्या होता है, फ्लेक्स होता है, पैर भी फ्लेक्स होता है। बेबी जो एब्डोमेन है वो कहाँ होना चाहिए, माता के जो अम्लाइकस होता है ना, अम्लाइकस के जस्ट पास में होना चाहिए। और जनरली हम लोग कह सकते हैं या उससे थोड़ा सा एपिगैस्ट्रियम रीजन है कि स्टोमक के थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, जिससे उनको क्या होगा, सांस लेने मतलब जिसको क्या होगा, ये थर्मल कंट्रोल अच्छा मेंटेन हो पाएगा, और बच्चे और माता के बीच अच्छा पोजिशनिंग भी क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है। उसके बाद बेबीज, उसके बाद सपोर्ट होगा बेबी बट, और लास्ट में क्या होगा, यहाँ पर जो है ब्लाइंडर्स बांध देंगे या कोई कुछ भी मतलब या गमछे उमछे लगा देंगे, जिससे कि अगर हमारे घर पर नहीं है तो उसका भी यूज कर सकते हैं, या टॉवेल का भी यूज कर सकते हैं बांधने के लिए, या आप मान लीजिए कि कोई साड़ी है तो साड़ी को बांध दें, मतलब अगर नहीं है तब, नहीं तो ब्लाइंडर्स के लिए बाइंडर्स, आपको बाइंडर्स बांधने के लिए आता है, उसको बांध करके एक जगह पोजीशन में उसको रख लेंगे कि बेबी इधर उधर नहीं करेगा।
उसके बाद आगे देखिएगा कि हमने देखे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। एलिजिबिलिटी मतलब क्या होना चाहिए, इसका योग्यता क्या होनी चाहिए, किस बच्चों को हम ये सब दे सकते हैं। याद रहे कि बर्थ वेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1800 ग्राम। बच्चा का वेट कितना होना चाहिए, 1800 ग्राम होना चाहिए और उससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि दिस बेबी आर जनरली स्टेबल, ये बेबी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं और इसके लिए इसको तुरंत के तुरंत हम लोग जन्म के तुरंत बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको केएमसी दे सकते हैं। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम होगा तो सबसे पहले आपको देखिए आगे लिखा हुआ है, इससे कम होगा तो आपको पहले उसकी कंडीशन को ट्रीट करना होगा, उनके नॉर्मल पोजीशन नॉर्मल उसके वेट पर लाना होगा, तब आगे हम इसका प्रोसेस कर सकते हैं। यानी आगे बर्थ वेट 1200 से 1800 अगर होगा तब हमको क्या करना पड़ेगा कि मेनी बेबी इन दिस बर्थ वेट ग्रुप हैव सीक्रेट प्रॉब्लम इन द न्यूनेटल पीरियड, यानी कि न्यूनेटल पीरियड में उनको कुछ ना कुछ का क्या है, प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इट माइट बी 2 डेज, हो सकता है कुछ दिनों तक हमें क्या करना पड़ेगा कि एमसी करके कुछ दिनों के लिए हम उसको होल्ड करना पड़ेगा, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, उनका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। जैसे ही अपने नॉर्मल वेट को गेन करते हैं तो फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एनआईसीयू के बाद उनको ट्रीटमेंट के लिए एनआईसीयू में भेज देंगे। जैसे ही वो थोड़ा ठीक होंगे तुरंत के तुरंत हम लोग क्या करेंगे, केएमसी देना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद बर्थ वेट अगर 1200 से कम है तो याद रहे कि फ्रीक्वेंसी दिस बेबी डेवलप, इसके मतलब जान लीजिए कि 1200 ग्राम से कम है तो सीरियस प्री मैच्योरिटी का बच्चा है। सीरियस प्री मैच्योरिटी मतलब क्या है, एकदम वो कच्चा बच्चा है। अगर वो बच्चा कच्चा बच्चा होगा तो ये निश्चित है कि आपको जो है उनकी मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा होगी। तो सबसे पहले तो उनको क्या करना पड़ेगा, जन्म के बाद उनके वेट को और उनके वीक के बाद उनके जो है कंडीशन को स्टेबलाइज करने का प्रयास करेंगे और इसलिए उसको एनआईसीयू के अंदर जो है उसको रखेंगे और वहाँ पर ट्रीटमेंट चलाएंगे। और जैसे ही उनकी कंडीशन ठीक होगी, जैसे ही कंडीशन ठीक होकर इनका वेट जो है नियर अबाउट जो है 1800 ग्राम से ऊपर या 250 ग्राम के आसपास पहुँच जाए तब हम क्या करना शुरू कर देंगे, हम उसको केएमसी देना शुरू कर देंगे। और इसके बाद जो है इट मे टेक डे टू वीक, इसलिए जो है क्या है, ये तो मान लीजिए 3-4 दिन में 5 दिन में ठीक हो सकता है, लेकिन ये 1200 ग्राम से कम है तो एकदम ना प्रीमेच्योर है, तो इसको ठीक होने में बच्चा को आपको वीक भी लग सकता है या मंथ भी लग सकता है। उसके बाद ही जब जैसे ही बच्चा वो कंडीशन उसकी स्टेबलाइज होगी उसके बाद हम क्या करना शुरू कर देंगे, केएमसी देना शुरू कर देंगे। उसके बाद है हाउ टू होल्ड योर बेबी ड्यूरिंग द कंगारू मदर, यानी कंगारू मदर के दौरान आपको बेबी को कैसे होल्ड करना है इसके बारे में थोड़ा बताई गई है, ध्यान दीजिएगा। पहले तो है स्किन टू स्किन कंटेक्ट प्रोवाइड मेनी बेनिफिट टू यू एंड योर बेबी, यानी कि आपको भी बेनिफिट देता है, जस्ट बात किए हैं, और साथ ही साथ बच्चे के लिए भी बेनिफिट देता है, अभी जस्ट बात किए हैं। इंक्लूडिंग जैसे बॉन्डिंग हो गया, इंप्रूविंग योर बेबी हेल्थ हो गया, हाँ, उसके बाद जो है सपोर्टिंग अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग एंड पेन रिलीफ, ये सब कुछ के बारे में क्या करता है, वो रिलीफ देने का काम करता है। उसके बाद बात करें रिमूव योर बेबीज, सबसे पहले हमें क्या करना है, बेबी के क्लोथ को क्या करना है, रिमूव करना है, और यू कैन लीव देयर नैपी ऑन, यानी उसके नैपी को क्या करना है, हटाना नहीं है। उसके बाद रिमूव योर शर्ट, बच्चे की शर्ट को हटाना है, एंड एनीथिंग इन द वे, साथ में जो भी चीजें हैं, शर्ट है या कोई भी चीज है उसको सामने नहीं आने देंगे। उसके बाद होल्ड योर बेबी, अपने बेबी को क्या करना है, पकड़ना है, अपराइट पोजीशन, अपने बेबी को अपराइट पोजीशन में पकड़ना है, और हेड को एक साइड में क्या करना है, या तो राइट या तो लेफ्ट साइड में कर देना है। उसके बाद प्लेस योर बेबी बिटवीन योर ब्रेस्ट, और बेबी को कहां प्लेस करेंगे, दोनों ब्रेस्ट के बीच में क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। और वन हैंड शुड बी सपोर्ट योर बेबी है, और एक हाथ को बेबी के क्या करेंगे, सर पर रखेंगे। यहाँ देख रहे हैं ना, एक बेबी को क्या करेंगे, सर पर रखेंगे, और एक बेबी के एक हाथ अपना हाथ को क्या करेंगे, उसके कहाँ रखेंगे, बटन, अदर हैंड शुड बी सपोर्टेड देयर बटन, नीचे रखेंगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद अगर बात करें यू वार्प योर क्लोथ, अब क्या करना है, और ब्लैंकेट अराउंड द योर बेबी इन द कंगारू लाइक, अब बेबी को क्या करना है, कंगारू लाइक पोजीशन में पकड़ लेना है, और उसको क्या करना है, वार्प कर देना है, पूरे ढांक देना है, कि मतलब कि टेम्परेचर का रेगुलेशन हो सके बाहर, क्योंकि हो सकता है कि हमारा टेम्परेचर बेबी में जाएगा, बेबी से ऊपर इसके आउट हो जाएगा, है कि नहीं, तो ध्यान रखना है। यू कैन यूज ए मिरर टू सी योर बेबी फेस, और साथ साथ में अपने पास मिरर भी रखिए, जिससे कि अपने बेबी के चेहरे को आप देख सकते हैं, जिससे कि कभी कभी बच्चे क्या होता है, सोने लगते हैं या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान वो सोने लगेंगे तो उसको स्टिमुलेशन देकर के जगानी पड़ती है, और बीच बीच में उसके कंडीशन को देखते रहिए कि वह कैसा सोया है, क्या क्या वो एक्टिविटी कर रहा है। उसके बाद अगला देखिए कि प्रोसीजर केएमसी हम जस्ट बताएं, यही प्रोसीजर था। देखिए फिर पहले तो हम लोग केएमसी के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो व्हेन द बेबी इज रेडी फॉर केएमसी, अगर बच्चा केएमसी के लिए रेडी है, यानी 1200 ग्राम से वो ज्यादा है तो रेडी है, यानी 2500 ग्राम तक भी है तो चलेगा। तो हमें क्या करना है, मदर और फैमिली मेंबर को
हम लोग काउंसल्ट करेंगे कि कैसे केएमसी कराना है, पॉजिटिव बातों को उनके पास ये बात को रखेंगे। और साथ साथ में मदर को हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट ओपन गाउन देंगे। गाउन मतलब जो कपड़ा जो पानी है, गाउन जो दिए उसको बाहर से क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए और फ्रंट ओपन होना चाहिए और उसके साथ लाइट ड्रेस देंगे, हल्का ड्रेस देंगे पहनने के लिए। एंड दैट कैन रिटेन द बेबी फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, जिसके चलते वो बच्चा जो है ज़्यादा समय तक वहाँ पर रह सके, नहीं तो उनको ज़्यादा गर्मी हो सकता है। याद रखिए, ज़्यादा अगर ऐसा कंडीशन होगा, ज़्यादा करेंगे तो बच्चा हाइपरथर्मिया में भी जा सकता है ना। तो उस चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके इस चीज़ों को करना है। आगे कंगारू पोजिशनिंग है अगला। तो बेबी शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द मदर ब्रेस्ट एंड अपराइट पोजीशन, बेबी हेड शुड बी टर्न टू वन साइड, जस्ट बताया, एंड स्लाइटली एक्सटेंडेड पोजीशन विद स्लाइटली एक्सटेंडेड हेड पोजीशन है। हेड क्या होगा, थोड़ा सा एक्सटेंडेड होगा। अभी जस्ट आपको फिगर के दौरान आपको जस्ट इस स्लाइड से पहले आपको हम क्या किया है बताया है। उसके बाद है कीप द एयरवे ओपन। अब क्या करना है, एयरवे को ओपन करना है जिससे कि बच्चा को सांस लेने में दिक्कत ना हो। और उसके बाद जो है क्या करना है, अलाउ आई टू आई कंटेक्ट बिटवीन द मदर एंड हर बेबी, यानी कि अपना आंख और बच्चे की आंख के बीच क्या होना चाहिए, कंटेक्ट होना चाहिए, जिसके चलते बच्चा में किसी प्रकार का स्ट्रेस वाला और आप में किसी प्रकार का आपके में किसी प्रकार का एंजाइटी वाला जो है स्ट्रेस वाला प्रॉब्लम न देखने के लिए। उसके बाद बेबी के एब्डोमेन को क्या होना चाहिए, अपने एपिगैस्ट्रियम रीजन पर रखेंगे। बेबी के बटन जो है, बटन मतलब क्या, नीचे वाला बटेक्स वाला एरिया जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, बटन एरिया से थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन क्या करेंगे, एक ब्लाइंडर से क्या कर देंगे, बांध देंगे, उसके बाइंडर से बांध देंगे। उसके बाद हमारा हमने क्या किया, पहले तो केएमसी के लिए प्रिपेयर किया, उसके बाद केएमसी के लिए पोजीशन देंगे और फिर उसके बाद उसके हम लोग क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। कैसे मॉनिटर करेंगे भाई, कि बेबी को हम लोग देखेंगे कि केयरफुली हम लोग यही देखेंगे, बच्चे को हम लोग को क्या करना है, केयरफुली पहले तो हमको देखना है और साथ साथ में हमें क्या करना है, बच्चे के नेक को देखते रहना है कि ऐसा तो नहीं ना कि नेक जो है कहीं घूम गया है और उसको सांस लेने में दिक्कत आ रहा है, इस ध्यान देंगे। और पोजीशन और पोजीशन के साथ साथ उसके एयरवे को देखेंगे कि उसको सांस लेने में तो दिक्कत नहीं होगा। और बीच बीच में हमें क्या करना होगा कि अगर जरूरत हो सकता है कभी कभी एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन देखने के लिए मिल सकता है, तो उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो तुरंत हम क्या करेंगे, उसके बॉडी के बच्चे की कलर को देखेंगे, उसके टेम्परेचर को देखेंगे, ये सब कुछ हम लोग को क्या करना होता है, उसको ध्यान देना होता है। अगला देखिएगा, अगला है आपका कि लास्ट पोजीशन है आपका फीडिंग और प्राइवेसी। फीडिंग कैसी है भाई, तो मदर शुड बी एक्सप्लेन्ड हाउ, अब हमने बताना है कि जब आप फीडिंग करा रहे हैं तो बच्चों को कैसे लेना है, कैसे रखना है, ये के बारे में बताएंगे। कैसे तो कौन से पोजीशन में हम लोग लाना है, इसके भी बारे में हम लोग को बताना है। और बेबी को होल्ड करेंगे और होल्ड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने हाथ से निपल्स को स्टिमुलेट करेंगे। और जैसे ही निपल को स्टिमुलेट करेंगे तो तुरंत के तुरंत वहां से जैसे ही बेबी अपने मुंह में लेकर के ब्रेस्ट को सक करेगा तो तुरंत के तुरंत जो है सकिंग रिफ्लेक्स के माध्यम से वहां से क्या होना शुरू होगा, मिल्क का प्रोडक्शन होना शुरू होगा और इजैकुलेशन होना शुरू होगा। ब्रेस्ट टू मेक द मिल्क प्रोडक्शन, शी कैन आल्सो एक्सप्रेस द मिल्क। और अगर मान लीजिए बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है तो अपने ब्रेस्ट को पकड़ करके, अपने हाथों को निपल्स को पकड़ करके उसको दबा करके क्या करेंगे, एक्सप्रेस मिल्क यानी कि जो मिल्क है, मिल्क को बाहर निकालेंगे। जैसे ही उसको बाहर निकालेंगे तो उसके बाद हम बेबी को हम न्यूट्रिशन दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो याद रहे प्राइवेसी के तौर पर हमें क्या ध्यान देना है भाई, कि केएमसी देते समय अनवांटेड जगह को ओपन नहीं रखना है, यानी वही जगह को ओपन रखना है जो जगह उसके लिए जरूरत है, यानी कि अनवांटेड जगह को क्या नहीं करना है, ओपन नहीं करना है। केएमसी अनएबिलिटी रिक्वायर्स सम एक्सपोजर, कि सिर्फ और सिर्फ जो जगह की जरूरत है उसी को एक्सपोजर करेंगे ऑन द पार्ट ऑफ द मदर, ठीक है। ऐसा नहीं कि माता जी को ब्रेस्ट फीडिंग कराना है तो पूरा एक्सपोजर करें, नहीं, जितना जरूरत है ना उतना ही आपको एक्सपोजर करके, मतलब जगह को खोल करके बच्चे को क्या करना है, अपने कंटेक्ट में रखना है। उसके बाद बात करें, द हॉस्पिटल स्टाफ और फैमिली मेंबर शुड रिस्पेक्ट द मदर सेंसिटिविटी एंड रिगार्ड। और इसके साथ साथ हॉस्पिटल के भी लोग हैं, हॉस्पिटल के मेंबर्स हैं, वो माता की कंडीशन को ध्यान देना होगा और माता की थोड़ा सा क्या करना होगा, रिस्पेक्ट देना होगा, उनकी प्राइवेसी के ऊपर भी क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। उसके बाद अगर बात करें कि इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, हमने बताया कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट आप जो है ट्रांसफर फ्रॉम द कन्वेंशनल केयर टू द कंटिन्यूअस, मतलब क्या है, क्या करें, कभी कभी से लेकर के कंटिन्यूअस केयर तक कर सकते हैं। जिससे जब कभी कभी क्या होता है, जरूरत पड़ता है तब तक लेते हैं, लेते और धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाते बढ़ाते उसको क्या करते हैं, मैक्सिमम 24 घंटे तक हम लोग दे सकते हैं, मिनिमम 1 घंटा, मैक्सिमम 24 घंटा। देखिएगा सेशन देयर लास्ट 1 आवर शुड बी अवॉइडेड बिकॉज, याद रहे, होल्डिंग में बी स्ट्रेसफुल फॉर द बेबी। और शुरुआत की 1 घंटा, पहले शुरुआत की 1 घंटा आपको रोकना है,
क्योंकि रोकना इसलिए है कि कभी कभी जो है उसको दिक्कत डिस्कम्फर्ट देखने के लिए मिल रहा है, और उसके बाद शुरुआत के कुछ दिनों तक रुकना है, कुछ घंटों तक रुकना है, उसके बाद फिर 1 घंटा से आप क्या कर सकते हैं, 24 घंटा तक बेबी को दे सकते हैं। द लेंथ ऑफ स्किन टू स्किन कंटेक्ट शुड बी ग्रेजुअली इंक्रीज अप टू 24 आवर ए डे, यानी 1 घंटा मतलब क्या है, 1 घंटा से शुरू करना है, शुरुआत के समय में 1 घंटा को रोकना है कुछ समय के लिए, और फिर उसके बाद जो है कुछ समय बीतेगा, उसके बाद फिर 1 घंटा से लेकर के 24 घंटा। लेकिन ओवरऑल आपको बात किया जाए कि इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, 1 घंटा से लेकर के 24 घंटा तक की क्या होती है ड्यूरेशन होती है, उसको आप दे सकते हैं जब तक कि बच्चा का कंडीशन सब कुछ स्टेबल नहीं हो जाता। उसके बाद जो है अब जस्ट आपने बात किया, और केएमसी को आप कंटिन्यू कहाँ तक कर सकते हैं भाई, कहाँ कर सकते हैं, आपको घर में कर सकते हैं। केएमसी जो है स्टार्ट टाइमिंग क्या होगा, इनिशिएशन क्या है, कोशिश यही करना होता है कि केएमसी जितना जल्दी हो सके आप स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो कम से कम स्टार्ट कर दीजिए, और उसके जो है कंडीशन जैसे ही स्टेबल होता है उस स्टेबिलिटी के आधार पर इसको क्या करती है, कंटिन्यू करके आगे की ओर प्रोसीड करते रहिए। फिर उसके बाद करें केएमसी जो है आपके जो है हीट, और कभी कभी जो है केएमसी अगर नहीं कर पाते, केएमसी के दौरान अगर वो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में या तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या तो ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब से भी क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग उनको करवा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि केएमसी के दौरान अगर कहने का मतलब क्या है कि अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहा है, या मान लीजिए नहीं कर पा रहा है, या मान लीजिए कि पिताजी हो गए या दादाजी हो गए घर के, या कोई भी लोग हो गए करा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है अगर, तो उस समय तो वो लोग करा देंगे, बट ब्रेस्ट फीडिंग की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब ब्रेस्ट फीडिंग की प्रॉब्लम होगी तो उस कंडीशन में नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग और क्या कहते हैं ओरोगैस्ट्रिक फीडिंग क्या किया जा सकता है, नाक से उसको क्या ट्यूब के माध्यम से क्या किया जा सकता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाया जा सकता है। अगला देखिएगा, उसके बाद डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या होगा। डिस्चार्ज क्राइटेरिया यही होगा कि सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि बच्चा को स्टेबल, जैसे ही बच्चा स्टेबल हो गया बच्चा को आप क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज करा सकते हैं। जैसे ही बच्चा का वेट गेन हो गया अब वो जो है डिस्चार्ज करने के लिए अवेलेबल है। उसके बाद मदर जो है इसलिए जो है मदर, उसके साथ साथ मदर को कॉन्फिडेंस डेवलप हो गई और माता जी को पता चल गया कि बेबी को कैसे हमको केएमसी कराना है, तो आप जो है ये 3 बात को ध्यान देकर हम क्या कर सकते हैं, उसको डिस्चार्ज करा सकते हैं। उसके बाद डिस्चार्ज क्राइटेरिया अगर बात करें हॉस्पिटल, ये तो आपको था नर्सिंग वार्ड से था, अब वार्ड से मतलब कि वार्ड से था, अब उसके बाद हॉस्पिटल से अगर भेजना हो तो क्या करेंगे, क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हमने देखने का रीजन ये है कि बेबी का वो जनरल हेल्थ स्टेटस को हम लोग देखेंगे कि अच्छा है कि नहीं है। अगर वो अच्छा होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, भेज देंगे। अगर अच्छा नहीं होगा यानी उसी प्रकार की इन्फेक्शन आपको देखने के लिए मिल रही है तो कभी भी उसको घर के लिए हम लोग डिस्चार्ज नहीं करेंगे। उसके बाद जो बेबी जो है अगर बच्चा जो है अच्छे से फीडिंग अच्छे से कर पा रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे, भेज देंगे घर पर। अगर नहीं कर पा रहा है तो आपको जो है भेजना नहीं है। उसके बाद जो है बेबी वेट को हम लोग देखना है, कम से कम जो है बेबी का वेट 15 से 20 ग्राम पर केजी पर डे और 3 लगातार दिनों तक जो है इसका वेट इस तरह का बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसको भी हम लोग को ध्यान देना है कि जो अगर मान लीजिए 15 से 20 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से लगातार 3 दिन तक ये बढ़ता गया तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद मदर कैन और माता जी जो है इस ब्रेस्ट फीडिंग को कहाँ कर सकती है, घर में भी कंटिन्यू कर सकती है और जिससे कि वो क्या किया जा सके, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो ये जो है आपका पूरा के पूरा क्या था, केएमसी था। हमारा केएमसी यहीं तक होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो केएमसी है, केएमसी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे हर एक एग्जाम के लिए। अगर हम सिंपली बात करें एएनएम हो, जीएनएम हो, बीएससी हो, एमएससी हो, जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ते हैं उनके लिए भी है, जो ओबीजी या मिडवाइफरी जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए भी है, क्योंकि केएमसी एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक बार हर एक सेशन में और हर बार ये क्वेश्चन मोर टाइम आस्किंग क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।